तो देवदूत को दया आती है। देवदूत कहता है कि मुझे हुक्म तो है मालिक का कि इसकी रूह को लेके आना, इस औरत की रूह को, लेकिन मैं नहीं ले जा सकता। मैं कैसे लेके जाऊं? ये छोटी बच्चियों का क्या होगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो एक की रूह को लेके जाऊंगा, ये मर जाएगी तो बच्चियां भी पीछे मर जाएंगी, रुड़ जाएंगी, खप जाएंगी, इनका कोई नहीं है, हम न ले जा पाएंगे इस औरत को। वापस चला जाता है बिना उसकी रूह को लिए। तो यमराज से प्रार्थना करता है कि मेरी प्रार्थना कबूल करें, उस औरत को जीवन दान दे दें, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको जीने दें, उसने बच्चियों को पालना है, मुझे दया आई है। तो यमराज बड़े हंसते हैं, कहते हैं कि अच्छा तो तू अब अक्लमंद हो गया, अब तू परमात्मा से भी ज्यादा जानने लग गया, अब तुझे बेहतर है पता कि इन बच्चियों की पालना पोषणा के लिए इसको जीवन चाहिए। जो सबको पाल रहा है, जो सबका पालन कर रहा है, उसको पता है कि इन बच्चियों को कैसे पालना है, कि तू इन बच्चियों को पालने के लिए जीवन देगा उस औरत को। उस औरत का तो अंत आ गया है, उसने तो वापस आना ही आना है, वो तो अब तक मर भी गई है और तू उसके लिए जीवन दान मांग रहा है उस औरत के लिए। ये हुक्म नहीं है, तूने हुक्म की अवहेलना की है, तुमने हुक्म को नहीं माना, तुमने अपनी चलाई है, तुमने अपनी मर्जी करने की कोशिश की है, तुमने उसकी मर्जी नहीं मानी, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें दंड मिलेगा। और तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाता है। तुम स्वर्ग में यहां बैठे थे और आराम कर रहे थे, नहीं, अब तू एक छोटा सा इंसान बन के धरती पर दुख पाएगा। और जब तक तुम अपनी गलती पर 3 बार पछताओगे नहीं, 3 बार हंस नहीं लोगे, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। तो उस देवदूत को यमराज नीचे फेंक देते हैं धरती पर, वो धरती पर आ जाता है। एक चमार, बड़ा गरीब चमार जो जूते बनाता है, वो गुजर रहा होता है रास्ते से। सर्दियों के दिन हैं, बहुत सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, वो ठिठुर रहा है और घर पत्नी ने कहा है कि ये लो थोड़े से पैसे, ये पैसे ले जाओ और बाजार से कुछ कंबल और कुछ गर्म कपड़े बच्चों के लिए ले आना, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। तो वो पैसे जेब में लेकर के बाजार की ओर जा रहा होता है बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने, और रास्ते में पड़ा हुआ एक आदमी देखता है, वही देवदूत जिसको ऊपर से फेंका गया है, वही सड़क पर पड़ा हुआ है। तो उसको देखता है तो रुक जाता है कि ये कौन है, ऐसे यहां पड़ा हुआ है। तो उसको पूछता है उस देवदूत को, उसको तो पता नहीं चमार को कि ये देवदूत है, लेकिन उससे बात करता है कि क्यों यहां पड़े हुए हो। वो कहता है मैं नहीं बता सकता मैं क्यों यहां पड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, न खाने को है, न पहनने को है, न रहने को है, मैं लाचार यहां पड़ा हुआ हूं, हो सके तो मेरी सहायता कर दो। तो वो चमार कहता है ओहो तुम ऐसी बुरी दशा में हो, तो कोई बात नहीं, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ कपड़ा खरीद देता हूँ, कुछ गर्म कपड़ा खरीद देता हूँ। तो वो चला जाता है बाजार, उस देवदूत को साथ में लेकर के उसके लिए कपड़े गर्म खरीद देता है, उसको कुछ खाने के लिए खरीद करके खिला देता है। तो वो देवदूत बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि अब मैं कहाँ रहूं, आपने मेरी बड़ी मदद की है, लेकिन कोई रहने के लिए भी स्थान बताओ। तो वो चमार कहता है कि मेरे घर चलो, वहीं रह लेना, मेरी पत्नी बहुत लड़ाकी है, बहुत कपटी है, बहुत ताने देगी, गाली भी देगी, लेकिन तुम सह लेना, तुम सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, बोलना नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम पे दया आती है, तुम मेरे घर में रहना।
और मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी कि पैसे जो बच्चों के लिए लाया था मैं कपड़े खरीदने के लिए, वो तुम्हारे पर खर्च कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे हम तुम्हारे लिए। तो वो चमार उस देवदूत को लेकर के घर ले जाता है, घर, अपने घर, और घर में पति को खाली हाथ आते देख करके और उस देवदूत को साथ में देख करके कि एक और मेहमान ले आया है ठहराने के लिए घर में, तो औरत आग बबूला हो जाती है। हाँ, हो जाती ना औरतें किसी को बाहर से आते देख के। हाँ? हमारे यहाँ प्रथा रही है अतिथि देवो भव, अतिथि घर में आता है तो वो देवता का रूप है, वो परमात्मा का रूप है, उसका आदर करो, उसका सत्कार करो। क्या पता कौन आ रहा है, क्या पता किसके भाग्य के लिए तुम्हें मिल रहा है और किसके भाग्य का तुम खा रहे हो। लेकिन औरतों की आदत है बस इधर बर्तन फेंक उधर बर्तन फेंक, आग बबूले हो गए, लड़ाई करने लगे पति के साथ। तो वो औरत भी लड़ाई करती है पति के साथ कि बच्चों के लिए कपड़ा कहा था लाने के लिए, कपड़ा नहीं लेके आए और पैसे सारे खर्च कर आए इस कंगाल के ऊपर, इस बेशर्म इंसान के ऊपर। ये भी चला आ रहा मुंह उठाए हुए घर पर जैसे इसी का घर हो, और अब यहाँ आप कहते हो इसको रखना है, घर पे रखना है। मेरे लिए तो मुसीबत आ गई, ये कहाँ की मुसीबतें उठा के ले आते हो। और झगड़ा होता है, खूब लड़ाई होती है। तो उनके झगड़े को देख करके वो देवदूत पहली बार हंसता है जोर जोर से। ये पहली हंसी होती है उसकी। वो हंसता इस बात पे है कि इन मूर्खों को पता नहीं कि मैं देवदूत हूं। मेरे आने से, इनके घर में मेरे कदम रखने से इनके घर में सुख की लहर बहने लगेगी, इनका जीवन बदल जाएगा, कुटिया महल में बदल जाएगी। इनको पता नहीं इस बात का। ये बस मुझे एक छोटा सा टूटा हुआ फूटा हुआ गरीब सा काला कलूटा इंसान देख रही हैं, इनको यही नजर आ रहा, इनको देवदूत दिखाई नहीं दे रहा। तो वो हंसता है कि वो परमात्मा बड़ा बेनियाज है, उसको पता है, उसको सब पता है, इंसान को कुछ पता नहीं। जिसके साथ वो धक्का मुक्की कर रहा है, जिसको गालियां दे रहा है, वो पता ही नहीं किसको गालियां दे रहा है, परमात्मा को ही गालियां दे रहा है। अरे स्वर्ग से उतरा हुआ देवदूत तुम्हारे घर पर आया है, तुम्हें इसका पता नहीं, और तुम अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को बिगाड़ रहे हो। और वो देवदूत रहने लग जाता है उस चमार के घर में। तो चमार का ही काम करने लगता है, दुकान पे जाता है, वो सीख लेता है जूते बनाना, तो जूते बनाने लगता है। देवदूत है, तुरंत सीख लेता है, ज्यादा उसको मुशक्कत नहीं पड़ती, ज्यादा कोशिश नहीं करती, जल्दी ही वो जूते बनाने सीख लेता है। और इतने अच्छे जूते बनाने लगता है कि दूर दूर से लोग आने लगते हैं और उसके जूते बिकने लगते हैं, जूते खरीदने लगते हैं, क्योंकि देवदूत बनाता था जूते, वो चमार नहीं बनाता था। सारे जूते देवदूत बनाता था। और देवदूत एक दिन में 100-100, 200 जूते बना देता था और इतने सुंदर बनाता था। तो देवदूत के हाथ लगते थे। देवताओं के साम्राज्य से आया हुआ दूत जूते बनाता है तो इंसान से बढ़िया बनेंगे, इंसान से अच्छे बनेंगे। तो उस दुकान के ऊपर बड़ी रौनक रहती है, दिन दुगनी रात चौगनी उसको बरकत हो जाती है, पैसा आता है, पैसा बरसने लगता है उसके घर में, पैसा ही पैसा हो जाता है, खुशियां ही हो जाती हैं। और एक दिन राजा के महल से कोई दूत आता है, राजा के महल का कोई मैसेंजर आता है, उनका नौकर आता है और आके कहता है कि राजा के लिए जूते बनाने हैं, क्योंकि इस चमार की दुकान बहुत मशहूर हो गई है। सारे नगर में, सारे शहर में, सारे आसपास के इलाके में लोग उसी से जूते बनवाते हैं। तो राजा ने भी भेजा अपने जूते बनवाने के लिए और एक चमड़ा भी साथ में लेके आता है, ये राजा का नौकर।
कि ये चमड़ा है, ये बड़ा कीमती चमड़ा है, इसके जूते बनाने हैं राजा के लिए। और वो जो चमार है वो चमड़ा दे देता है देवदूत को कि देखो इनके जूते बनाने हैं, देखना चमड़ा खराब न कर देना, बड़ा कीमती चमड़ा है, ये राजा ने भेजा है और राजा के लिए जूते बनेंगे। और देखना जूते ही बनाना, कुछ और न बना देना। तो देवदूत कहता है ठीक है, जूते कहे हैं तो जूते ही बनेंगे। लेकिन देवदूत जूते नहीं बनाता, देवदूत उसके चप्पलें बना देता है, स्लीपर बना देता है। और जब स्लीपर बना देता है, चप्पलें बना देता है, तो वो चमार बहुत क्रोध में भर जाता है और देवदूत को डांटता है, एक लक्कड़ उठा करके उसको मारने के लिए दौड़ता है कि तुमने क्या किया, सत्यानाश कर दिया, फांसी हो जाएगी। राजा ने इतना कीमती बेशकीमती भेजा था चमड़ा और तुमने वो बर्बाद कर दिया। वो सारा काट पीट के और चप्पलें बना दी, बनाना तो जूता था। इतनी देर में ये बात चल रही होती है और चमार क्रोधित हो रहा होता है, तो वो भागा 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 नौकर चला आता है राजा के महल से और कहता है देखना भाई, जूते नहीं बनाने, चप्पलें बनानी है, क्योंकि राजा मर गया है। रूस में एक कस्टम है, रूस में एक रिवाज है उस देश में कि जब राजा मरता है तो उसको चप्पलें पहनाते हैं। जब कोई भी मरता है तो उसको चप्पलें पहनाते हैं। तब जूता तो पहनाया नहीं जा सकता, अब तो चप्पलें बनानी है। अब वो चमार गिरता है उसी देवदूत के चरणों में और कहता है मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बुरा कह दिया, मैंने लकड़ भी मार दिया आपको, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वो देवदूत दूसरी बार हंसता है, अपनी मूर्खता पर हंसता है कि देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं, इनको पता नहीं है, और मैं भी कितना मूर्ख था। तो उसको शर्म आती है चमार को, और ये जो देवदूत है इसको अकल आने लगती है, पहले से ज्यादा अकलमंद हो गया है। देखता है कि देखो नियति चल रही है, परमात्मा चला रहा है अपना काम, उसको पता है किस वक्त जूते बनाने हैं, किस वक्त चप्पलें बनानी है। इंसान बीच में आ जाता है, अपनी चिल्लाने लगता है, वहां काम सारा बिगाड़ हो जाता है। तो वो चमार पूछता है इस देवदूत से कि हंसते क्यों हो, मैंने तुम्हें इतना मारा, सब हुआ, अब तुम हंस रहे हो, तुम घर पर भी हंस रहे थे जब गालियां मिल रही थी। तो वो चमार कहता है कि जब मैं चमार से वो देवदूत कहता है कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो बताऊंगा, अभी नहीं बताता। तो ऐसे ही जूते बनते रहते हैं। कुछ दिनों बाद 3 लड़कियां आती हैं, जवान लड़कियां, सुंदर लड़कियां, बहुत गुणवान लगती हैं, पढ़ी लिखी लगती हैं, ऊंचे घराने की लगती हैं। वो आके खड़ी हो जाती हैं उस दुकान पर, और देवदूत दूर से देख लेता है कि ये तो वही लड़कियां हैं, ये तो वही बच्चियां हैं 3 जिनके ऊपर मैंने ये सजा भोगी है, जिनके ऊपर मैंने अपनी चला करके, अपनी मर्जी चला करके मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है कि मैं धरती पर ये ऐसा काम कर रहा हूं। ये वही बच्चियां हैं, वही लड़कियां हैं। तो उनसे पूछता है कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो? वो कहने लगी हमने जूते बनाने हैं। तो साथ ही एक बुढ़िया औरत खड़ी है और वो कहती है कि ये बच्चियां मेरी बच्चियां हैं, मैंने इनको अडॉप्ट किया है। एक औरत हुआ करती थी यहाँ बहुत गरीब, वो मर गई, ये जुड़वां थी, तीनों बच्चियां छोड़ गई पीछे। तो मेरे घर कोई औलाद नहीं थी, मैंने इनको पाल लिया है। अब इनका विवाह
राजा के घर में हो रहा है, राजघराने में हो रहा है, और मेरे पास बहुत धन है, बहुत वैभव है, बहुत से महल हैं, और मैं वो सारा का सारा इन तीनों बच्चियों के नाम करके जा रही हूं। मेरा तो बुढ़ापा आ गया। तो वो देवदूत ये सारी कहानी सुनता है और फिर हंसता है अपनी मूर्खता पे हंसता है कि देखो मैं कितना मूर्ख था। मैंने परमात्मा के काम में टांग अड़ाई, उसके काम में रुकावट डाली, और मैंने कहा कि इन बच्चियों का क्या होगा। माँ तो मर गई और बच्चियां पीछे छोड़ गई तो रुल जाएंगी, तो खप जाएंगी, पता नहीं ये किसी चकले पे बैठेंगी, किसी वैश्याला में जाएंगी, या इनको वैसे मार दिया जाएगा, पलेंगी कैसे ये, इनका क्या होगा, कोई ना आगे ना पीछे। लेकिन उस परमात्मा को पता है, उसने ऐसा घर दिया उनको बच्चियों को। अगर माँ जिंदा रहती तो ना ऐसे पलती, अगर माँ जिंदा रहती तो इतना वैभव न भोगती, इतना सुख न भोगती, तो पढ़ाई लिखाई कौन करवाता। माँ तो बहुत गरीब थी, माँ मर गई, अच्छा हुआ। अब बेसहारा नहीं है, उस औरत ने उनको सहारा दिया बच्चियों को। उसके पास बड़ा धन है, उस औरत के पास, और कोई औलाद नहीं उसकी। उसने इन्हीं को अपनी औलाद समझी, सबसे ऊंची से ऊंची शिक्षा दी, ऊंचे से ऊंचा उनका पालन पोषण हुआ, और आज उनका विवाह किसी राजघराने में हो रहा है। तो फिर वो जो देवदूत है वो उसको सारी बात सुनाता है चमार को। कहता सुनो, अब मैंने 3 बार हंस लिया, मेरा पूरा हो गया सारा कष्ट, मेरी जो सजा थी वो पूरी हो गई, अब मैं वापस जा रहा हूं, मैं देवदूत हूं, सुनो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं तेरे पास रहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हें उसका फल मिला है, अब मुझे जाने दो। लेकिन ये कारण थे मैं 3 बार हंसा हूं, क्योंकि मैं मूर्ख था, क्योंकि मैं अहंकारी व्यक्ति था, मैं कर्ता पुरुष बना हुआ था। जिस दिन से इंसान अपनी डोर उस पे डाल दे, उसी के हवाले अपना हाथ कर दे, अपना बाजू उसको पकड़ा दे, उसी समय से उसके चरण मिलने लग जाते हैं, और उसी समय से इंसान का भाग्य बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि फिर परमात्मा चलाता है तुम्हें, तुम नहीं अपनी नौका को चलाते, तुमने नावक उसको बना लिया, तुमने खेवट उसको बना लिया। तुम जो स्वयं अपने जीवन की नैया को चलाने की कोशिश कर रहे थे और वो बेढंगी चल रही थी, उसका ढंग कोई नहीं था, और वो झंझावातों में फंस रही थी, और वो भंवरों में फंस के बड़ी मुश्किल से इधर उधर जा रही थी। कईयों की नौका तो ऐसे भंवर में फंसी होती है कि बस गोली गोल वहीं घूमते रहते हैं, आगे बढ़ती नहीं, और वहीं डूब जाती है, उसी भंवर में डूब जाती है घूम घूम के। ऐसा जीवन रहता है इंसान का। जिसने उसी को बना लिया अपना सारथी। मेरे से पूछो तो सारे महाभारत के युद्ध का परिणाम उसी समय तय हो गया था जिस समय अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बना लिया था, सतगुरु कृष्ण को अपना सारथी बना लिया था। उसी समय निर्णय हो गया था कि कौन जीतेगा, कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे। पांडवों के पास तो कोई फौज भी नहीं थी, पांडवों के पास तो हथियार भी नहीं थे, पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था। और सतगुरु कृष्ण ने यह कहा था कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं कोई चक्र नहीं चलाऊंगा, अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँकूंगा। लेकिन इसी एक से रथ दे दिया, उसके हवाले कर दिया कि तू जहां मर्जी ले जा, ले जाना ले जा, ना ले जाना ना ले जा, हाँकना हाँक, नहीं हाँकना ना हाँक। डोर उसके हाथ में दे दी, अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दे दी।
और डोर उसके हाथ में देते ही अर्जुन बच जाता है, सारे पांडव बच जाते हैं, कोई आंच नहीं आती और विरोधी दल सारे का सारा बर्बाद हो जाता है। किया तो कुछ भी नहीं, देखो तो कुछ भी नहीं किया पांडवों ने, कुछ भी नहीं किया, बिना कुछ किए सब हो गया। तुम्हारे जीवन में धन्यता उतरती है, तुम्हारे जीवन में दिव्यता उतरती है, तुम्हारे जीवन में अमृत उतरता है जिस दिन तुम्हारी सुर वहां बैठती है, जिस दिन तुम्हारी धुन वहां बैठती है, जिस दिन तुम उसको पकड़ते हो, उसको छूते हो। और चूंकि वो दिखाई नहीं देता है, चूंकि वो पास कहीं अनुभव में नहीं आता है, तुम चारों तरफ देखते हो, गुरुद्वारों के अंदर देखते हो, मंदिरों के अंदर देखते हो, उनके बाहर देखते हो, ठीक है, तुम अपना चलन करते हो, एक धार्मिकता है, एक अध्यात्म है और उसी में तुम रमे रहते हो, लेकिन परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं देता है, कि परमात्मा की खबर तो कहीं से नहीं मिलती है। हो सकता है किसी को झोंके मिलते हों, किसी को जैसे हवाओं के झोंके आते हैं वैसे झोंकों की तरह कभी कभी आभास होता हो, उसका आभास होता हो, वो भासता हो कभी कभार, लेकिन उससे कोई पहचान नहीं है। और जब तक उससे कोई पहचान नहीं है, जब तक उसका कोई पता नहीं है, जब तक उसके दर्शन नहीं है, जब तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती, तब तक उसने इंतजाम किया है इस सारे संसार में कि तुम उस तक आराम से पहुंच सको, कि उसकी खबर ना होते हुए भी कोई आ जाता है तुम्हें उसकी खबर देने के लिए, कोई आ जाता है तुम्हें उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए, कोई आ जाता है तुम्हारी नौका को चलाने के लिए। और तुम अगर समझ जाओ, अगर तुम देख लो, तो वहीं तुम्हारा सतगुरु है और वहीं तुम्हारा परमात्मा है। जहां तुम्हारा सतगुरु है वहीं तुम्हारा परमात्मा है। सतगुरु बार बार इशारे करता है, परमात्मा बार बार उतर के एक रूप में, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में तुम्हें इंगित करता है, तुम्हें इशारे करता है, तुम्हें समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें बताता है कि मैं यहाँ, मुझे यहाँ देख लो, मुझे यहाँ देख लो, मुझे यहाँ देख लो, मुझे यहाँ महसूस कर लो, मुझे यहाँ अनुभव कर लो, मुझे यहाँ से पकड़ लो। बार बार फेंकता है अपना जाल, लेकिन तुम फंसते ही नहीं, तुम निकल जाते हो, अहंकार, वही अहंकार, वो बार बार फेंकता है, अपने पल्लू बिछाता है सब जगह के, कहीं से पकड़ लो मुझे, कहीं से छू लो मुझे, बस मेरे से मिल जाओगे। लेकिन इंसान खोया है, बुरी तरह से बेसुध खोया है वो, और उसी खोने के कारण परमात्मा को भी खो देता है, वो भी खो देता है। जो इंसान संसार में खोया है वो परमात्मा से खोया है। तो इतना ही तो करना है कि संसार में खो नहीं, संसार को भोगो, संसार को अच्छी प्रकार से भोगो, प्रसन्नता से भोगो, लेकिन याद रखो कि उस भोग में जहां जहां से भी परमात्मा का तुम्हें इशारा मिलता है, जहां से भी वो झांकता है तुम्हारी ओर, तुम्हें निहारता है, वहां तुम रुक जाओ, वहां थम जाओ, वहीं चरण है, उनको छू लो, उनको पकड़ लो, और बस तुम्हारा कल्याण हो जाता है। और वो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, सब जगह तो वो है, सब जगह तो वो है। जिसे मर्जी मोड़ करके देख लो, सीधे देख लो, पीछे देख लो, आगे देख लो, ऊपर देख लो, नीचे देख लो,
टूटो, टूटो अपने सारे बंधनों से, टूटो अपने सारे बंधनों से। तमाम बंधनों से टूट जाते हो जब, तो वहां अपने आप जोड़ बैठ जाता है, तो वहां जुड़ जाते हो। वहां से टूटे और इधर तुम जुड़ गए, और उसके जुड़ने में कोई समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता, जुड़े ही हुए हो। हम कहा करते ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत होता है। इंसान को तुरंत परमात्मा की शरण मिलती है, तुरंत परमात्मा का आसरा मिलता है, फौरन परमात्मा का आशीर्वाद टपकने लगता है तुम्हारे संसार में, एकदम उसका वरद हस्त तुम्हारे सर पे आ जाता है। उसका जो हाथ है तुम्हारे सर के ऊपर रक्षा के रूप में, संरक्षण के रूप में, अमृत के रूप में, आशीर्वाद के रूप में तुरंत आ जाता है। लेकिन रुकावट क्या है? रुकावट बस यही है, यही है बीच की रुकावट। इसको एक झटके से इसको उतार दो। धर्मात्मा बनना नहीं है, तुम धर्मात्मा हो। धर्मात्मा तुम हो। धर्मात्मा का अर्थ है कि जो बस परमात्मा के साथ मिल गया, वो आत्मा जो धर्म के मार्ग पर चलते चलते उसी में लीन हो गई, उसी के साथ एक हो गई। जिसने उसको पकड़ लिया, जिसके हाथ में उसके चरण आ गए, जो झुक गया। और वो होता कब है? वो होता तब है जब तुम बीच के सारे ये उठा देते हो, सारे मल, सारे विकार, सारे विषय, ये सारे मिटा देते हो। धर्मात्मा तुम हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो तुम, कोई जोड़ बैठाना नहीं है। इसको भी ठीक से समझ लेना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि तुम इधर से टूटो तो उधर तुरंत अपने आप जुड़ते हो, वो सिर्फ कहने का ढंग है। उसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम वहां तो जुड़े ही हुए हो, लेकिन वो जुड़ना नहीं है, वो तो टूटा हुआ सा है, क्योंकि तुम जुड़े कहीं और हो। दरअसल उसके प्रति तुम जागृत हो, इसके प्रति, इस जोड़ के प्रति तुम सोए हुए हो। जुड़ा इंसान सबसे है। ये सारा एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, और इस एक ब्रह्मांड में तुम परमात्मा के साथ सब जगह जुड़े हुए हो। जो अपने परिवार से जुड़ा हुआ है वो परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है, जो धन से जुड़ा है वो परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन मुश्किल ये है कि तुम्हें वहां परमात्मा दिखाई नहीं देता है। वो जोड़ तुम्हें केवल संसार का जोड़ दिखाई देता है। संसार के जोड़ के प्रति तुम जागृत हो, परमात्मा के प्रति जो जुड़ना है उसके प्रति तुम सोए हुए हो। परमात्मा के साथ जो तुम्हारा संबंध है, उस संबंध के प्रति इंसान सोया है, इंसान निद्रा में है। और जो संसार के प्रति तुम्हारा संबंध है, उसके प्रति तुम जाग रहे हो, जागृत हो। बस इतना ही भेद है कि तुम जो संबंध तुम्हारा शाश्वत है, जो पक्का है, जिसके कारण बाकी के संबंध बने हैं, उस संबंध के प्रति तुम जागृत हो जाओ, तुम जाग जाओ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बस इतना ही तो करना है। जाग जाओ। किसके प्रति जाग जाओ? उस परमात्मा के साथ जो तुम्हारा अटूट संबंध है, जो शाश्वत संबंध है, जो सदा का संबंध है, उसके प्रति जाग जाओ, उसके प्रति जाग जाओ। बस वो कहते हैं ना कि मति में रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी,
गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब की छठी पौड़ी में फरमाते हैं कि मति में, मत में, ये जो मत है तेरी, ये जो मति है, रतन जवाहर मानिक, सब कुछ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, इसमें सब कुछ है, दौलतों की दौलत है, खजानों का खजाना है, क्योंकि परमात्मा है वहां तेरी मति च, तेरे ही अंदर। लेकिन शर्त एक का, जे एक गुर की सिख सुनी, लेकिन अगर तू एक अपने गुरां दी सिख सुन ले, सिख का अर्थ हुंदा हैगा शिक्षा, ओदी शिक्षा, ओदी सिक्ख्या, ओदी शिक्षा। सिख वो है जिहड़ी गुरु दी शिक्षा दे उत्ते चल रहा हैगा, जिहड़ी गुरु दी शिक्षा ते चलदा। सिख दा अर्थ है शिष्य, जो गुरु दा शिष्य है, जिहड़ी गुरु दी शिक्षा ते चल रहा, ओनू सिख क्या है। तो वो जिहड़ी गुरु दी सिख है, जिहड़ी गुरु दी सीख है, जिहड़ी गुरु दी शिक्षा है, उस शिक्षा नू अगर तू सुन लवें, सुन दा अर्थ है कि वो तेरे अंदर, तेरे अंदर वो पूरे दा पूरा अपना अमृत डाल दे और तन्नू पता लग जाए उस चीज का, और तू तेरा जीवन उत्ते चलन लग जाए उस गुरां दी सिख दे उत्ते, उस गुरां दी शिक्षा दे उत्ते, ते फिर की हुंदा, फिर तेरी मति हीरे जवाहर मानिक, हीरे रतन मानिक, जवाहर रतन मानिक, फिर तू चमकन लग जाना हीरियां दी तरह, फिर हीरियां दी तरह चमक आ जाती है और एक नूर आ जाता हैगा, उस परमात्मा का नूर, क्योंकि परमात्मा फिर निखर के सामने आता हैगा। और उस परमात्मा ने जिहड़ा संभालिया दा जिहड़ा जीवन है वो सारा उहदे सुपुर्द हो जाता, वो फिर हर एक चीज़ खुद करदा, वो खुद मालिक बन जाता, अपनी मालिकी छड़ दिंदा, वो परमात्मा दे सुपुर्द सब कर दिंदा है। उन्हें शरणाई कहते हैं, उन्हें शरणागत कहते हैं। सबना जियां दा एक दाता सो में बिसर न जाए, 6वीं पौड़ी फरमाते हैं ना, सबना जियां दा एक दाता सो में बिसर न जाए। सब तो वड्डा जिहड़ा जिंदगी दे विच जहर है, सब तो वड्डा जहर जिहड़ा इंसान दी जड़ां नूं खा रहा हैगा, जिहड़ा इंसान दी एक एक रोम नूं नष्ट कर रहा हैगा, उहदा एक एक जीवन जिहड़ा बर्बाद कर रहा हैगा, जिहड़ा कोख दे विच पै गया, जिहड़ा तुहाडे गर्भ दे विच जहर चला गया हैगा, वो सब तो वड्डा जहर इहो ही है। वो सब तो वड्डा जहर ये है कि ओदी सुरत नहीं रहिंदी, ओनू बिसर गए। उस परमात्मा नू बिसर जाना सब तो वड्डा पाप है, सब तो वड्डा जहर है, सब तो वड्डा विष है, सब तो वड्डा विष है ओनू भुलना। जिन्ने भी विषय विकार आउंदे ने इंसान के जीवन दे विच, वो उससे एक विष तो आउंदे ने, इक्को तो विष है उस परमात्मा नू भुलना। परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सबे रोग, उस परमात्मा नू भुलना, ओनू बिसर जाना, ये काफ़ी है जिंदगी दे विच मुसीबतां नू दावत देने वास्ते। जिंदगी दे विच मुसीबतां नू बुलाउण वास्ते, मुसीबतां नू न्योता देण दा एक सीधा सीधा तरीका हैगा कि परमात्मा नू भुल जाओ, कि परमात्मा नू बिसरदे हो। तुसी समझो कि असी परमात्मा नू याद करने ना, कोई नहीं याद करता। जेड़े राम 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 करते ने, या जेड़े वाहेगुरु करते ने, सतनाम सतनाम करते ने, या जेड़े उस परमात्मा का नाम लेंदे ने, चाहे राधा स्वामी कहते होण, चाहे कोई होर नाम लेंदे होण, सारे ही नाम ने उहदे, असंख्य नाम। उन्हां असंख्या नामां च कोई भी तुसी नाम लेंदे हो, मतलब तुसी याद करदे हो ना, वो तो धोखा है। उहदे नाल तो ना करो तो चंगा जे।
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ तो ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। कम से कम इंसाफ तो कर रहे हो, कम से कम तुसी सच्चे तो हो, उस परमात्मा की दरगाह दे विच सच्चाई नाल तो चल रहे हो कि हे परमात्मा मैं तेनों बिसरिया नहीं है, मैं तेनों भुलिया नहीं हैगा, ठीक है सामने चीज़ है। लेकिन बिसरे दे हो तुसी, भुले दे हो, लेकिन नाल ही नाल राम 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 हरी 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 वाहेगुरु 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 उन्होंने याद कर। ध्यान किते हो रहा है, मन किते हो रहा है, जाप किसी होर चीज़ का हो रहा, जाप विषयां का हो रहा, विकारां का हो रहा, पदार्थ का हो रहा, दुनिया का हो रहा, संसार का हो रहा, और बारों बारों दसन वास्ते कि मैं परमात्मा नूं याद कर रहा। ये तो धोखा है, ये तो हेरा फेरी है, ये तो फरेब है, ये तो होर ज्यादा इंसान की जिंदगी च कष्ट आउंदा इन्हां कम्मां नाल। ये ना करो, ना करो। 1 मिनट का जाप काफ़ी है, 1 सैकंड का भी वह नाम याद करना काफ़ी है। अगर उस सैकंड च तुसी सारी सृष्टि नूं भुल के, सारी दुनिया नूं भुल के केवल सिर्फ उस परमात्मा का नाम याद किया है, इक्को बारी बोलना काफ़ी है, इक्को बारी उस परमात्मा नूं पुकारना काफ़ी है। अगर पूरी अंतरात्मा नाल तुसी उन्होंने पुकारदे हो, सब कुछ भुल के उन्होंने पुकारदे हो, वो काफ़ी है। नहीं ना प्रेम है उस पुकार दे विच, परमात्मा की याद दे विच ना तुसी प्रेम नाल याद करते हो, ना शरणागत होके याद करते हो, शरणाई होके याद करते हो, ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ कोई समर्पण हैगा। तो फिर की फायदा उस याद नूं करन दा? एवें नग पूरा करते हो, एवें बैठ जाते हो कि चलो बैठना है, दस्या जाएगा बैठना तो असीं बैठांगे ना, इदां दा काम नहीं करना हैगा। इदां नहीं परमात्मा का आशीर्वाद मिलता, इदां नहीं परमात्मा खुश हुंदा, बल्कि खुश होने की बजाय परमात्मा होर नाराज़ हो जाएगा कि तुसी जाप तो किसी होर दा कर रहे हो और तुसी धोखा दे रहे हो परमात्मा नूं कि तैनूं असीं याद कर रहे हैं। ना, इदां दा काम ना करो। परमात्मा नूं पता हैगा कौन याद करता नहीं करता, तुहानूं करन दी जरूरत नहीं, कहण दी भी जरूरत नहीं, उहदा नां लैण दी जरूरत नहीं है। इहड़ा दिल धड़कदा हैगा, जिहड़ा साह आउंदा हैगा, जिहड़ी तुहाडी अंतरात्मा दी अंदर दी धड़कन है, वो जिहड़ा बजदा अंदर जिहड़ा संगीत बजदा हैगा, दिन रात हर एक आदमी के अंदर जिहड़ा संगीत बजदा, उतों गवाही मिलती है वैसा तुसी याद करते कि नहीं याद करते हो परमात्मा। वो गवाह है, तुहाडा अपना जीवन गवाह है कि तुसी परमात्मा दे वल है वो नहीं हो, तुसी उन्हें याद करते हो नहीं करते हो, तुहाडी याद सच्ची है कि नहीं सच्ची है। परमात्मा का ध्यान सच्चा है या झूठा है, उहदी ते गवाही तुहाडा अपना मन, तुहाडा अपना शरीर, तुहाडी अपनी बुद्धि, तुहाडा अपना चित्त दे रहा हैगा। तो तुहानूं कहण करन दी कुछ जरूरत नहीं, किते जाण दी जरूरत नहीं। तुसी सच्चे हो जाओ, तुसी साफ हो जाओ, तुसी अंदरों बाहरों निर्मल हो जाओ। वो सब तो वड्डा जाप है, वो सब तो वड्डी ओहदी अरदास है, सब तो वड्डी ओहदी प्रार्थना है, सब तो वड्डा ओहदा नाम है। उस परमात्मा का, परमात्मा का नाम लेंदियां ही फुल झड़ियां नहीं खिल जांदियां अंदर, तुहानूं तो कुछ हुंदा ही नहीं। परमात्मा का नाम लेंदियां ही अंदर ऐदा हुंदा हैगा कि बस जिद्दां बगीचे महक जाते ने, फुल खिड़ जाते ने, फुल ही फुल खिड़ जाते ने, फुल ही फुल खिड़ जाते ने। परमात्मा का नाम लवो तो फिर भी तुहाडे पैर धरती ते रह जाने। एक बारी नाम लेना काफ़ी है। ना सच्चा नाम, सच्चे तरीके नाल नाम लैण वाला परमात्मा का तो उड़न लग जाता आकाश के विच, उहदा तो जीवन ही बदल जाता है। परमात्मा की याद नहीं, इंसान परमात्मा की याद च नहीं हैगा, वो लेखे जोखे अपने करता हैगा, उन्होंने संसार की याद सताउंदी रहिंदी है, चाहे वह मंदिर च बैठा, चाहे वह मंदिर के बाहर है, वो संसार ही लै नाल नाल घूमता हैगा। जिस तरह कुछड़ च बच्चा लिया हुंदा ना, या जिस तरह पेट दे विच गर्भवती औरत ने अपना बच्चा रखा हुंदा, उदां तुसीं संसार रखा दा अपने गर्भ दे विच, उहनूं लैके घूम रहे हो।
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। परमात्मा ਨੂੰ ਕਿਤੇ पता ही नहीं, बाहरों राम राम करते रहो, ਉਹਦਾ कुछ नहीं होएगा। तो जरा संभलो और संभल के देखो तुसी की कर रहे हो। मैं तुहानू कहा कि 1 सैकंड की याद उस परमात्मा की जिहड़ी है वो 1000 जन्मां की तपस्या तो भी वड्डी हो सकती है, अगर तुसी अंतरात्मा दे नाल 1 सैकंड उहदे चरनां च बैठे हो, उहदे चरनां च लगा लो अपने आप नू 1 सैकंड वास्ते, 1 सैकंड, 1 पल वास्ते, वो काफ़ी है। वो 1000 जन्मां की तपस्या तो भी वड्डा हैगा, अगर वो 1 पल पूरे का पूरा उहदे चरनां च लग जाए। पूरे का पूरा लगता ही नहीं, क्योंकि मन तुहाडा नाल नहीं हैगा इस काम दे विच। परमात्मा की याद विच मन नाल नहीं हैगा। मन कहना मैं नहीं, मैं किते होर, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, तुसी है नहीं, बस अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति क्या करते हैं? गलते हैं, सड़ते हैं, मिटते हैं, जीवन में भोगते हैं, दुख भोगते हैं। तो तुसी आए हो, इत्थों आए हो, बाहरों आए हो, मैं सब नू अपना आशीर्वाद देना, उस मालिक का आशीर्वाद देना। जेठ का महीना चढ़न वाला हैगा, चढ़ गया, चढ़ रहा। आने वाला जिहड़ा महीना जेठ का, वो तुहाडा सब दा शुभ होए, मंगलमय होए। उहदे बाद दे भी आने वाला समय तुहाडे वास्ते बहुत अच्छा होए, लाभदायक होए। मैं एक जीव नू, एक प्राणी नू, एक सत्संगी नू, एक अपने अंग नू ये दिना आशीर्वाद। तुसी मेरे अंग ही हो, मैं अलग नहीं है। मैं महसूस करना कि दूर तो दूर भी आदमी बैठा होया मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही अंग है, मैं ही है, दूसरा नहीं। अगर कोई आदमी दुखी है, किसी नू जैसे वो है, कोई आदमी दुखी है, तो वो दुख मेरा दुख है, मेरा अपना दुख है। मैं उस दुख नू महसूस करना। तुसी सतगुरु जी कही हुई गल नू समझो और उहदे ते अमल करो। कल पूर्णमासी सीगी, पूर्णिमा थी, और कल बुद्ध पूर्णिमा भी सी, बहुत वड्डी कल तिथि सीगी। कल की जिहड़ी डेट है, कल शनिवार 13 तारीख 13 मई बुद्ध पूर्णिमा सी। जिन्हें भी बोधी ने, मैं कल कह रहा सी, जिन्हां दी तादाद इस धरती के उत्ते हिंदुओं और सिखां तो भी ज़्यादा हैगी है, बोधियां दी, बौद्ध धर्म के अनुयायियों दी, उन्हां दा कल दिन सीगा। उन्होंने अपने गुरु का दिन मनाया। कल गुरु पूर्णिमा सी उन्हां वास्ते, और बहुत वड्डी सारी दुनिया दे विच, चाहे वो चीन है, चाहे वो जापान है, चाहे कंबोडिया, चाहे वो तिब्बत है, तो वो बड़ा अच्छा शुभ दिन सीगा। अज भी बड़ा शुभ दिन हैगा। ते मैं तुहानू गुरु पूर्णिमा का भी दिना हैगा प्रसाद, गुरु पूर्णिमा का भी तुहानू आशीर्वाद दिना हैगा। हो सकता मैं अगले कुछ महीने इत्थे ना होवां, लेकिन मेरा तुहाडे नाल रवांगा और मेरा प्रसाद तुहानू मिलता रहेगा। आशीर्वाद उस परमात्मा ने मैं कोशिश करांगा कि मैं जिथे भी रवां वो आशीर्वाद तुहानू एक बशर नू घर बैठिया मिलता रहे। सब नू एक बारी फिर मेरा उस मालिक का प्रसाद आशीर्वाद। सब नू राधा स्वामी।